हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा पॉलिनॉमियल्स, क्लास 9th का चैप्टर है। शुरू करें इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो शुरू करते हैं पॉलिनॉमियल्स। ना पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिसको हम इस तरह से लिख सकें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट, या ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह से अगर हम लिख पाएँ इनको, वेयर ए बी सी डी जो हैं दे आर इंटीजर्स, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल्स। नाउ टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स कई सारी टर्म्स को जोड़ के बना होता है। जैसे अगर हम इस पॉलिनॉमियल को इस वक्त देखें तो इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर है, 2x है और -7 है, ये इसकी टर्म्स हैं। फिर कोफिशिएंट्स, ना कोफिशिएंट्स क्या कहते हैं? मीन्स जो इसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है उसकी बात हो रही है। भाई अगर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। इस एक्स के साथ 2 है तो एक्स का कोफिशिएंट इसमें 2 हो गया। ऐसे अगर इसके अंदर देखें कि 2x स्क्वायर -7x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, जबकि x का कोफिशिएंट -7 है। फिर आते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जिसमें x नहीं है टर्म, यानी कि जैसे सिर्फ 2 लिखा हो या सिर्फ 5 लिखा हो या सिर्फ 7 लिखा हो, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और अगर सिर्फ 0 ही लिखा हो तो इट इज़ ए ज़ीरो पॉलिनॉमियल। ना फिर आती है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है? इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो जैसे अगर हम इस पे देखें, अब ये है, इसके अंदर हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4। इसके अंदर देखें हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री होगी 3। इस वाले पॉलिनॉमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2। इसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1। ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री हो गई 0, क्योंकि 7 कैन बी रिटन एज 7 इंटू एक्स की पावर 0, राइट। और एक चीज़ बहुत ध्यान देखने वाली बात है, जो डिग्री ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है इट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड। तो नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जो है वो होती है 0, और डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। फिर आते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल कौन से है? जिसकी डिग्री 1 है, जैसे ये वाला था 3x प्लस 1, राइट, तो जिसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 है, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 है, राइट। फिर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये होते हैं मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम 2 या 2 से ज़्यादा वालों को पॉलिनॉमियल भी बोल देते हैं। तो मोनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है, 1 टर्म, ठीक है। बाइनॉमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हों, ठीक है ना, 1 टर्म, जैसे 2x, तो ये मोनोमियल है, ठीक है। या फिर 5x स्क्वायर, ये भी मोनोमियल है। ऐसे ही 2 टर्म्स, यानी कि अगर 5x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसके अंदर 2 टर्म्स हो गई, तो ये बाइनॉमियल हो गया। और ट्राइनॉमियल के अंदर 3 टर्म्स होंगी, यानी कि जैसे सपोज 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, अब इसके अंदर 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये है ट्राइनॉमियल, ठीक है जी, ओके। फिर चलते हैं, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनॉमियल्स इन 1 वेरिएबल, यानी कि पॉलिनॉमियल होना चाहिए नंबर 1, नंबर 2 एक वेरिएबल का होना चाहिए, यानी कि 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई। तो अब ये जो है इसके अंदर देखिए, ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, राइट, तो इसमें एक ही वेरिएबल है x, और पॉलिनॉमियल तो ये है ही है, तो इसका मतलब ये है, इट इज़ ए पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। अब इसको अगर हम देखें तो ये भी y की पावर 2 माइनस √2 इंटू कुछ नहीं है तो y की पावर 0 है, तो ये भी पॉलिनॉमियल है, और क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल है। ऐसे अब ये जो है ना, इसके अंदर क्या है, 3 इंटू
टी ना, रूट टी जो है इट कैन बी रिटन एज टी की पावर 1/2, राइट ना। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होती और पावर नेगेटिव में भी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये है तो ये एक ही वेरिएबल का, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये तो है, लेकिन यहाँ पे जो 2/x है दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स की पावर -1। तो मैंने अभी जैसे बताया आपको कि ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है और ना नेगेटिव हो सकती है, पावर शुड भी 0 हो सकती है, 0 1 2 3 यानी कि होल नंबर्स होने चाहिए पावर्स में, नेगेटिव भी नहीं और फ्रैक्शंस में भी नहीं, तो ये भी उसके हिसाब से नहीं है। अब इसके अगर हम देखें तो इसकी पावर्स जो है वो पॉजिटिव्स हैं सारी, तो इसलिए पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसके साथ एक समस्या है कि इसके अंदर वेरिएबल 3 है, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा होता है, जो टर्म जो आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको अलग कर लो। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है इसके अंदर, वो है एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अब यहाँ न्यूमेरिकल क्या है कोफिशिएंट 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसको अगर हम देखें, इसका सीधा ढंग होता है कि हम इसको अलग कर लें, तो -x²। ना अगर -x² का हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखें तो इट इज -1। इसके अंदर अगर हम देखें टर्म x² वाली कौन सी है, π/2 x², और x² का कोफिशिएंट मीन्स जो x² के साथ है, तो इसको हम अगर छुपा दें तो x² के साथ क्या है π/2, तो कोफिशिएंट हो गया इसका π/2। अब इसके अंदर ये पिक्यूलियर केस है, इसके अंदर x² है ही नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इट इज 0x² होगा यहाँ पे, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट 0। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है, वो कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। नो बाइनोमियल का मतलब हो गया उसके अंदर दो टर्म्स होनी चाहिए और डिग्री हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस x, ठीक है ना। तो इसमें दो टर्म्स हैं इसलिए बाइनोमियल है, और हाईएस्ट पावर 35 है इसलिए ये वो हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो 5x की पावर 30 प्लस 7x की पावर 34। अब इसमें भी क्या है, दो टर्म्स हैं और सबसे बड़ी पावर 35 है, तो इट इज़ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है ना। आप कोई भी इसमें से लिख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आता है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, डिग्री 100 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 7x की पावर 100, राइट। ये भी इसमें भी एक ही टर्म है तो मोनोमियल है और डिग्री इसकी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है। अब इसके अंदर डिग्री की आज सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 3, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको अगर देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2। डिग्री 2 को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस केस के अंदर देखें तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1, राइट। और इसके अंदर देखेंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमें पता है डिग्री क्या होती है, 0। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ अगला है क्लासीफाई एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है, तो इसमें डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस केस के अंदर हम देखें तो सबसे बड़ी डिग्री 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाले को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें तो क्या है, डिग्री सबसे बड़ी 2 है, तो 2 डिग्री हो तो हम क्या कहते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर डिग्री 1 ही है, तो डिग्री अगर 1 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसको हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये लाइन बन जाएगी, राइट। नाउ 3t, ये भी डिग्री 1 ही है, तो इट इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें r की पावर 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर x की पावर 3 यानी कि
पावर डिग्री हो गई इसकी 3, तो इस तरह के हम उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह अब 0 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 इंटू 0 इज 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो वैल्यू आ गई 3। अगला है x इज इक्वल टू -1। तो अब क्या करेंगे कि ये जो है जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -1 भर देंगे। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू -1 इज -5, राइट। -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ -4 प्लस 3। नो -4 -5 कितना हो गया, -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। तो आंसर आ गया इसका -6। नेक्स्ट है एट x इज इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 भर देंगे। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 5 टू द 10 माइनस 4 इंटू, ना 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 4 द 16 प्लस 3। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो 10 और 3 13, 13 माइनस 16, ये हो गया आपका -3, राइट। अगला वो कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2। तो हमें उसमें पहले जैसे पार्ट है वो है Py इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर P0 निकालना है तो जहाँ जहाँ y है उसकी जगह 0 पुट कर दो। ठीक है ना, y का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। ऐसे जब P1 निकालना है तो इसमें जहाँ जहाँ y है उसकी जगह 1 भर दें। तो ये 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, -1 से +1 खत्म हो गया, आंसर आ गया 1। P2 में क्या करना है, जहाँ जहाँ y है उसकी जगह 2 भर देना है। तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 -2 प्लस 1, now 4 और 1 5 -2, that is 5 - 2 is 3, राइट। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है PT इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। अब इसमें हमें क्या करना है, P0 निकालना है। तो जहाँ जहाँ t है उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो इस t की जगह 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। नाउ 2 + 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 0। ऐसे ही 0 का क्यूब भी 0 होता है। तो ये आंसर आ गया 2। अगला है P1। तो जहाँ t है उसकी जगह 1 रख लेंगे। 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये क्या हो गया, 2 और 1 तो 3 हो गया। चलो जी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 टू द 2 हो गया, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये हो गया -1। तो 3 + 2 5 - 1 इज 4, राइट। नेक्स्ट है P2 निकालना है। अब हमें जहाँ जहाँ t है उसकी जगह 2 भर दें। तो 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, राइट। तो क्या बन जाएगा, ये 2 + 2 4 प्लस, नॉट 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस 2 का क्यूब है, 2 टू द 4 टू द 8 8, और ये कम हो गया, तो ये हो गया 4। आंसर आ गया इसका 4। अगला जो वो कह रहा है, वेरीफाई करो वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे ये Px इज इक्वल टू 3x + 1, अगर x इज इक्वल टू -1/3 0 कब होगी, अगर हम इसको x की जगह -1/3 भर दें और आंसर 0 आ जाए तो वो 0 होगी। तो हमने क्या किया, 3 इंटू x की जगह -1/3 भर दिया, ये इससे कट गया, तो ये हो गया -1 + 1 इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ Px। अगला है Px इज इक्वल टू 5x - पाई, वेयर x इज इक्वल टू 4/5। तो हम क्या करेंगे, अब x की जगह 4/5 भर देते हैं।
तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से कटा 5, आंसर आ गया 4 माइनस पाई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। अगला px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। अब ये दो वैल्यूज़ हैं तो हम दोनों वैल्यूज़ पे चेक कर लेते हैं। तो हमने जब p मतलब x इज इक्वल टू 1 लेके भरा तो इट इज़ 1 का स्क्वायर -1 विच इज़ 0, तो ये भी 0 है। अगर -1 का स्क्वायर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 - 1 फिर 0, तो इसका मतलब x -1 भी 0 है और x इज इक्वल टू 1 भी 0 है इस पॉलिनोमियल की। अगला जो है पॉलिनोमियल वो है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे भी हमने दो वैल्यूज़ पे करना है, -1 पे और 2 पे, तो हम इसको भर के देख लेते हैं। पहले -1 पे भर लिया, जब -1 पे भरा तो ये क्या आ गया, -1 + 1 0 ही है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ दिस। अब हमने 2 भर के देख लें, तो p2 निकाल लें, p2 में 2 भरा तो क्या हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया और 2 - 2 0 हो गया, तो 3 इंटू 0 इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 भी जो है इसकी 0 है। अगला जो पार्ट है इसका वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0, तो हम x की वैल्यू 0 भर दें इसकी जगह, तो 0 का स्क्वायर क्योंकि 0 ही होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगला जो पार्ट है वो है px इज इक्वल टू lx प्लस m एट x इज इक्वल टू -m/l, तो x की जगह क्या भरें, अब -m/l भर दें, तो l इंटू -m/l, l से l कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -m प्लस m विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ना जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पॉलिनोमियल को हम जीरो पुट कर देते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने जो हमारे पास पहला पार्ट है इसका px जो है वो है x + 5, तो फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x + 5 0 है, अगर 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाए, तो x हो गया -5, देयरफॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5। नाउ px इज इक्वल टू x - 5, तो फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0 होता है, तो x - 5 इज इक्वल टू 0, तो -5 उधर जाके हो जाएगा +5, तो x इज इक्वल टू 5 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगला है px इज इक्वल टू 2x + 5, तो इसको जब हमने 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू -5 हो गया, तो x इज इक्वल टू -5/2, हैंस x इज इक्वल टू -5/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला फिर है px इज इक्वल टू 3x - 2, फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2 आ गया, x कितना आ गया 2/3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है px इज इक्वल टू 3x, फॉर जीरोज 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3, ना 0 एनीथिंग इज 0, तो x आ गया 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ px। अगला पार्ट जो है px इज इक्वल टू ax, तो फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0, यानी कि ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/a विच इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ px। नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका px इज इक्वल टू cx प्लस d, फिर वही कि उसको 0 पुट कर दो, तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो cx क्या हो जाएगा, d इधर जाके -d हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, c अब इधर आ जाएगा नीचे, तो x विल बी इक्वल टू -d/c, हैंस x इज इक्वल टू -d/c इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ आया हो। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो नई कोई अपलोड होती है वो सीधा आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।